चलिए तो देर ना करते हुए सेशन को करते स्टार्ट। और जो लोग कैमरा ऑन करके उसके सामने नहीं है तो फटाफट से आप आ जाए। आज संडे का दिन है ना, तो थोड़ा सा काम को डिले कर सकते हैं, है ना। आधी घंटे खुद के लिए निकाल करके बैठे और निश्चित रूप से यहाँ से कुछ अमेजिंग मिलने वाला है। ओके 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 सर। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है सेहत की पाठशाला, तो कुछ सेहत की बातों पर चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न, कितने लोग खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा प्रश्न है ना, कि सेहत को ही तो बेहतर करना है, सेहत की पाठशाला में हम लोग आए हुए हैं। लेकिन इस कम्युनिटी से पहले अगर हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो वहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिलता था कि जो व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, थोड़ा सा तंदुरुस्त है, हम उसे सेहतमंद मानते थे और कहते थे खाते पीते घरा है ना। बहुत सारे लोगों को आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा ऐसा। तो चाहते तो है अच्छी सेहत, लेकिन अच्छी सेहत रखने के लिए जो पे करना है वो कितने लोग करना चाहते हैं, है ना। तो बात यहीं पर आ जाती है कि सलूशन भी हमारा खाना और जो कारण है बीमारियों का वो भी हमारा खाना है। तो आज उन्हीं से जुड़ी बातों करने का प्रयास करेंगे। कितने लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी को आप सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसके पास जो है, आप पूरी गाड़ी की सर्विसिंग कराइए लेकिन उसके इंजन को वैसा का वैसा छोड़ दीजिए हर बार, गाड़ी के परफॉर्मेंस पर धीरे धीरे असर पड़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप हर महीने लगातार सर्विसिंग करा रहे हैं फिर भी 0 निकल करके आएगा रिजल्ट, और गाड़ी उस तरीके से स्मूथ तरीके से वर्क नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर क्या है, एक गाड़ी के जैसे ही है। इसमें भी बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं जिसकी सर्विसिंग सही समय पर होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यदि हमारे पास पैसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर सेहत साथ ना दे, है ना। देखिए सभी के सिर आगे कि भैया पैसा तो चाहिए लेकिन उससे पहले अच्छी सेहत चाहिए। और अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास समय हो लेकिन सेहत साथ ना दे तो वो समय भी किसी काम का नहीं है। तो मतलब कि पैसा और समय, इन दोनों से पहले क्या चाहिए हमें? अच्छी सेहत। अगर सेहत होगी तो हम समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, और अगर सेहत अच्छी होगी तो हम पैसे को भी बना सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को साड़ी जेवर का शौक होता है, लेकिन बीमारी वाले शरीर पर 5,000 की साड़ी भी बेकार लगती है। लेकिन वही आप, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप कम बजट में भी सुंदर दिखते हैं। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पर सुंदर दिखने के लिए आए हैं, है ना। अपनी सेहत को बेहतर करते हुए सुंदर दिखना, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है। और एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि मैं अपना परिचय देना भी भूल गई। मेरा नाम प्रतिमा है और मैं अयोध्या अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हूँ, और अपनी बिगड़ी हुई सेहत के कारण से इस कम्युनिटी का पार्ट बनी थी। और यहाँ पर आकर के मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा, खुद में सुधार किया, और धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा। न्यूट्रिशन है क्या, अच्छा स्वास्थ्य कहते किसे हैं। जब इन सारी चीजों को सीखा तो एक अमेजिंग सा रिजल्ट निकल करके आया। जब मैं 30 साल की थी तो मैं ओवरवेट के कारण से बहुत बड़ी दिखती थी। अभी मैं 40 प्लस की हूँ और खुद को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। तो ये बहुत अमेजिंग सा बदलाव है, खुद में महसूस किया है, और आज बहुत सारे लोगों को एक अच्छी सेहत के लिए गाइड कर पाई हूँ। तो ये मेरा परिचय था। और जैसा अभी मैंने कहा कि लोग अच्छी सेहत को एंजॉय करना, लेकिन उसके लिए जो करना होता है वो करते नहीं है। तो
स्वास्थ्य एक ऐसी पूंजी है जिसे हर दिन कमाना पड़ता है। आप मोटे मोटे लिख सकते हैं इस बात को कि स्वास्थ्य एक ऐसी पूंजी है जिसे हर दिन कमाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अच्छी सेहत बना ली फिर हम अपने मर्जी के मालिक। आप फिर से वहीं जहां से आपने स्टार्ट किया था। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते भी होंगे जो ये कहते हैं कि दिनों तक इस्तेमाल करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद तो हम घर के खाने से अपनी सेहत को बेहतर कर लेंगे। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी होगा कि जो घर की अच्छी अच्छी चीजों को इस्तेमाल करते हुए आज भी दवाइयों पर हैं। कारण एक है कि खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होना। अब उसके पीछे बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारा फूड पैटर्न को अगर एनालाइज करें तो उसमें है हमारा ग्रोइंग पैटर्न, और उसकी शुरुआत होती है मिट्टी से। आज कितने लोग ऐसे हैं जो गोबर की खाद का यूज करते हैं। 99% लोगों को अधिक उपज चाहिए और वो केमिकल, डाई, पेस्टिसाइड, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अधिक अनाज उत्पन्न कर सके ऐसा हम यूज कर रहे हैं। और वही सारी चीजें तो हमें मिल रही हैं। नहीं तो आप फर्क खुद में देखें कि हमारे बचपन में ना तो इतने डॉक्टर्स थे, ना तो इतनी दवाइयां थी, ना इतने मेडिकल शॉप थे। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर आज मेडिकल शॉप हैं और हर मेडिकल स्टोर पे आपको भीड़ दिखेगी। हर डॉक्टर के क्लिनिक पर आपको भीड़ दिखेगी। अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो वहां जा क्यों रहे हैं? तो कारण है हमारा ग्रोइंग पैटर्न। हमारा जो हम भोजन ले रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो कैसा है? वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। दूसरा हमारा स्टोरिंग पैटर्न। आज दिखावे भरी लाइफ में हमें बिना मौसम की चीजों को खाना एक स्टेटस लगता है। भाई हम पेमेंट करके बिना मौसम की चीजें लेकर के आते हैं। जब केले का सीजन आता है तो हमें लगता है कि हम कुछ महंगी चीजें जो हमारे यहाँ होती ही नहीं है हम उसे खाना पसंद करते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि हमारी जलवायु, हमारा वातावरण और इस वातावरण में जहां हम रहते हैं वहां पैदा होने वाली चीजें हमारे अनुकूल होती हैं। लेकिन हम जब प्रतिकूल काम करते हैं तो परिणाम भी तो वही आएगा। तो आपको ये समझना है कि हमारा जो स्टोरिंग पैटर्न है, हम आज आप एक चीज ये देखें कि जैसे पहले जब फ्रोजन फूड का निर्माण हुआ था वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए हुआ था। आज उसे फैशन में शामिल कर लिया गया है। महीने महीने भर की पकौड़ी फ्रोजन करके आपको स्मार्ट बाजार में मिलती है। आप लाइए उसे माइक्रोवेव में हीट कीजिए और आराम से एंजॉय कीजिए। हो सकता है कि कुछ पेस्टिसाइड्स के कारण से आपको टेस्ट अच्छा लगे, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होगी क्या? उसमें कुछ अच्छा होगा क्या? आप अपने यहाँ के दाल चावल को एक दिन भी पैक करके रख के देखिए, दूसरे टाइम वो खाने लायक नहीं होगा। तो ये बहुत गलत सिनेरियो चल रहा है और आज की जनरेशन टोटल दिखावे में है और वो यही चाहती है कि हम अच्छे से अच्छे स्टेटस को मेंटेन करें। स्टेटस को मेंटेन करने का अर्थ ही उल्टा हो गया है। आज अनहेल्दी चीजों को हम दिखा करके खाते हैं, है ना? अगर किसी के घर पे पिज्जा आया है या कुछ अनहेल्दी चीजें आई हैं तो वो उन्हें स्टेटस पर लगाता है कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के एंजॉय कर रही है।
और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा ये तो दवा है, कब कब लेना है ना? तो ये फर्क उन्हें महसूस कराने में हमें समय लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजें दिमाग में बहुत देर से जाती हैं। तो ये बातें समझनी है कि हम स्टोरिंग पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। तीसरा, हमारा कुकिंग पैटर्न। आज के समय में अब क्या लगा है, घर में खाना पकता है या फटता है ना? देखिए हमारे सर तो बिल्कुल एकदम साथ आई कांटेक्ट के साथ चल रहे हैं। तो आज के समय में खाना फटता है, पकता नहीं है। हम प्रेशर कुकर में फटाफट से सारी चीजें डालते हैं, 2 मिनट में दाल। अच्छा, ऐसा भी तो कहते हैं खाने बैठो 2 मिनट में चावल तैयार होता है। क्या वो सही तरीका है ना? तो हम जान तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन बदल नहीं सकते, क्योंकि समय ऐसा है। किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं है, पेट भरना सभी को है। तो जो चीजें हमारे हाथ में है, हम उसे तो बेहतर कर सकते हैं। हम चीजों को बदलने की बजाय खुद में क्यों नहीं थोड़ा सा बदलाव लाते हैं? और अगर खुद में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो मुझे लगता है कि चीजें अपने आप बदल जाएंगी, है ना? तो ये 3 मुख्य कारण है, हमारा ग्रोइंग पैटर्न, हमारा स्टोरिंग पैटर्न और हमारा कुकिंग पैटर्न। इसके अलावा और कुछ अन्य कारण है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, जैसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड का सेवन। आप देखें, आज के 30 साल पहले आपको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा इन सब के रेडी ठेले या शॉप दिखते थे। आज फूडी ब्लॉग्स के नाम पर लोग जानवरों की तरीके से खाते हैं। कभी कभी देख करके हंसी आती है ऐसे लोगों को कि बाद में इनका क्या होगा, है ना? तो ये लोग इस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इस तरीके से भ्रमित करते हैं लोगों को कि उनके पीछे उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा मीठा और नमक का इस्तेमाल करना। कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो उनको लगता था वो चीनी पी रहे हैं, वो बहुत मस्त लगता था, है ना? अच्छा, एक सर है जिनको लगता था कि वो चीनी पी रहे हैं लेकिन फिर भी पीते रहे होंगे, लोगों का मन रखने के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए या स्वाद के लिए, तब जब इस कम्युनिटी से बाहर के थे। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आए तो उन्हें ये चीज पता चला कि भैया इसमें तो शुगर भर भर के है, लेकिन एहसास नहीं होता। ठीक ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य जब तक हमारे पास होता है उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। किसी भी चीज की वैल्यू हम तब समझते हैं जब वो हमसे दूर चली जाती है, हम उसे खोने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जरूरत से ज्यादा मीठे और नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जितने भी पैकेट फूड है उन सब में नमक की मात्रा अधिक होती है हमारे हर रोज की जो जरूरत है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 ग्राम नमक सफिशिएंट होता है, लेकिन जब आप पैकेट आइटम खाते हैं तो उसमें कितना अनहेल्दी ट्रांसफैट, नमक, चीनी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो उसे टेस्टी बनाने के लिए डाली जाती हैं, आप कंज्यूम करते हैं। तो ये जो हिडन शुगर और सॉल्ट है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। हम बच्चों को 5 रुपए वाली चॉकलेट डेयरी मिल्क खिलाते हैं, कितना मिल्क डाला होगा उसमें, है? आप एक चीज समझे कि शुद्ध दूध के नाम पर हम नकली दूध 90 रुपए लीटर ले रहे हैं, और 5 रुपए के डेयरी मिल्क में उम्मीद करते हैं बच्चे की बॉडी बन जाएगी, है ना? तो ये खुद को मूर्ख बनाने जैसी बात है कि इन बातों की वैल्यू को समझना कि आज किस तरीके से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा तले हुए आइटम का यूज करना। अभी नेहा मैम के यहाँ बारिश का मौसम है, और जब बारिश का मौसम आता है तो मन में ख्याल आ ही जाता है कि कुछ गर्मा गर्म हो जाए, तो उसमें हम हेल्दी ऑप्शन की तरफ भी जा सकते। मैंने कुछ नहीं कहा,
है ना? तो लेकिन लोगों के मन में आ गया होगा कि पकौड़ी और चाय, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमें उन सारी चीजों को चेंज करना है। नेक्स्ट, जरूरत से ज्यादा कैलोरी इनटेक। जब हम अनहेल्दी खाते हैं, पहली बात तो हमारा पेट नहीं भरता, दूसरा हमारा मन नहीं भरता, और हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं, जिसके कारण से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होते हैं और आउटर रूप से हम बीमार दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बीमार का मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होना। आज लोगों के पास इतने ज्यादा तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन की लोग दवा खा रहे हैं, जबकि उसका इलाज दवा है ही नहीं। डिप्रेशन की दवा में आप क्या खाते हैं? खाओ और सो जाओ, सो जाओगे तो सब कुछ बेहतर लगेगा। तो ये सलूशन तो है नहीं। सही सलूशन पर पहुंचिए। नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कि डेली रूटीन में फल, सब्जी, सलाद, फाइबर का इंटेक कम, अगर हम हर दिन इसकी कमी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ वो इफेक्ट उस पर पड़ता है, और हम क्या करते हैं, रात में चूर्ण लेना शुरू करते हैं, अपनी फूड हैबिट को ठीक नहीं करते, चूरन पर आ जाते हैं, हिंगोली पर आ जाते हैं, कुछ डाइजीन जैसी चीजों को लेना शुरू करते हैं कि जो खाया है वो पच जाए। क्या ये सही तरीका है ना? तो अगर हमें पता है ये सही तरीका नहीं है तो हम ऐसी गलती करते ही क्यों है? और इस कम्युनिटी में आने से पहले मैंने ये सारी गलतियां की है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि खाना तो हर दिन खाना है, लेकिन अच्छा खाना किसे कहते हैं ये जानकारी नहीं थी। और जब जानकारी होती है तो उसका बदलाव भी दिखता है। तो WHO के अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारा हेल्दी डाइट होता है ना, अनहेल्दी डाइट, उसके कारण से आज लोग लाइफस्टाइल डिजीज में जा चुके हैं। जैसे किसी को हार्ट की समस्या हो, बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, या डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को हील पेन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका, किसी को बॉडी में पेन है। इन सब का मतलब बस एक है, आप अपनी डाइट को बेहतर करें। आपकी डाइट इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है, उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। और जब हम ये चीजें करना स्टार्ट करते हैं तो अमेजिंग से बदलते हैं, है ना? नेक्स्ट, अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो आज के समय में लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। घर में 4 व्यक्ति, 4 मोबाइल, 4 कोना, सब आपस में बिजी हैं। किसी के पास, बाप के पास समय नहीं है, बेटे से बात कर ले, पत्नी के पास समय नहीं है, पति से बात कर ले, है ना? आज फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर मोबाइल में जोमेटो और स्विगी है। मूड नहीं है, खाना मंगाए, मन नहीं है, बाहर चलते हैं, आउटिंग पर चलते हैं, पिक्चर देखते हैं और खाना खा करके आते हैं। मतलब ये जो हमारा आज का लाइफस्टाइल बन चुका है, इसमें हमें कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, और हम नहीं बदलेंगे तो बीमारी में फंसे रहेंगे। पहले काम में शरीर चलता था, आज बैठे बैठे बहुत सारे काम गए हैं, है ना? ऑफिस वर्क है या आपका कोई अपना बिजनेस है, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कैसे करना है? सही तरीका क्या है? रेशियो क्या है? इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरा, ये खुद है मोबाइल, लैपटॉप,
है ना। आज हम देर रात तक स्क्रॉलिंग करते हैं, जब तक डाटा खत्म ना हो जाए तब तक हम मोबाइल को रखते नहीं। और अब बहुत सारे घरों में वाईफाई लग गया है तो डाटा का तो इशू ही नहीं है। मतलब आंख में पानी आ जाता है, मोबाइल चेहरे पर गिरता है और हम आंसू पोंछ करके फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, जो उससे लाइट निकल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है। आप मोबाइल को रख देते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इन सारी चीजों को हमें करने की जरूरत है। लगातार तनाव, स्ट्रेस, आज छोटे छोटे बच्चों की स्ट्रेस है, वो परेशान है और खुद की बातों को कहने के लिए कई बार सोचते हैं। मतलब कि ये जो गैपिंग आ रही है फ्रेंड्स और बच्चों में या घर के अन्य जो मेंबर है उनके साथ, उसको उस गैपिंग को कम करने की, कि वो अपनी बातों को खुल करके कह पाए। बच्चे ही नहीं, इनफैक्ट बड़े भी इस चीज को सफर कर रहे हैं। तो अपनी बातों को कहने के लिए 10 बार सोचते हैं, कहे या ना कहे। दूसरे से कहना हो तो सोचे तो समझ में आता है, घर के लोगों से अगर ये चीजें कहने में हमें समय लग रहा है, हमें सोचने की जरूरत है। तो इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि एक्टिव हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा माइंडसेट होता है, वैसे ही विचार होते हैं। तो अगर खाना गलत खा रहे हैं तो सोच गलत होती है और धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसा महसूस किया जब से हम न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किए, हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ गई, सोचने समझने की पॉजिटिव हो गई, लोगों को खुशियां देने का काम करते हैं, खुद को हमेशा बिजी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और खुश रखते हैं, खुद के लिए जीने की इच्छा हो गई। तो ये सब कुछ क्यों हो पाया? जब यस मनोज सर, आप लगातार ड्राइव कर रहे हैं उसके बाद भी हैंड रेज करके पूरे सेशन में उनका पॉजिटिव मैसेज भी आ रहा है, तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मनोज सर के लिए, है ना। और ये डेडिकेशन हम सबके साथ होना चाहिए भाई। अगर इतना सुबह सुबह का समय निकाल करके हम ज्वाइन हुए हैं और कैमरा ऑफ करके बिल्कुल उदास से बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं सेशन का, है ना। तो नेक्स्ट, आज के समय में कुछ और चीजें एक बार मैं समय देख लूं। आज के समय में जो एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीजें बहुत ह्यूज मात्रा में हो रही हैं। क्यों? दिखावे के कारण से। आज आप सड़क पर चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 15-16 साल के हैं वो सिगरेट पी रहे हैं। देखने के बाद मन में ये लगता है कि इनके पेरेंट्स को तो पता है नहीं, ये बाहर चुप करके पी रहे हैं, लेकिन उनको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं और पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ है। तो ये जो गैप है इसको समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसा अपने घर का एनवायरनमेंट रखें कि बच्चे छोटी से छोटी चीजों को बताएं जिससे आप उन्हें सही और गलत का फर्क बता सकें। और अल्कोहल तो आज के समय में फैशन है, पुरुष क्या महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, है ना। और इन सब चीजों को अगर बदलना है तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम अगर बदलेंगे तो जग बदलेगा। अगर हम स्वस्थ होंगे तो ही दूसरों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो दूसरे को रोकने के लिए हम ताकत रखते हैं कि ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना है। तो ये कब होगा? जब हम बदलेंगे। शुरुआत हमेशा अपने से करनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आज के समय में हमारी बॉडी जब बीमार होती है ना तो बहुत सारे इंडिकेशन देती है। हमें अपने शरीर को समझने की जरूरत है। जैसे अगर आप लगातार थका थका सा फील कर रहे हैं, मतलब
कि आप बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं, मतलब आप बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है, मतलब आप बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट साफ ना होना, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, ये सारे मुख्य कारण हैं। ये संकेत दे रहे हैं कि आपका शरीर गलत दिशा की तरफ जा रहा है ना। उसको सही करना, सांस फूलना, आज लोग थोड़ा सा चलते हैं उन्हें सांस फूलता है, और उसके बाद पूछो कोई समस्या, कहेंगे नहीं सब सही है। कभी कभी तो हम लोग जब किसी का चेकअप करते हैं तो वहां कहते हैं नहीं हम एकदम ठीक है, बस खाली शुगर है। अरे भैया, इतनी बड़ी समस्या लेकर के टहल रहे हो और कहते हो सब सही है, मतलब कि उन्हें खुद फील होना चाहिए कि हम बीमार हैं। बीमार होने में क्या सिम्टम आते हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, बाल तेजी से झड़ना, ड्राई स्किन, स्किन का खराब होना, ये सब हमारा इंडिकेशन है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? स्वास्थ्य को अगर बेहतर रखना है तो सही सॉल्यूशन पर फोकस करना होगा। सही सॉल्यूशन क्या है? हमारा वैसलीन रेंज, जिसको लेते हुए हम सभी ने एक अमेजिंग रिजल्ट को क्रिएट किया है ना। तो अभी हम कुछ शानदार से लोगों के साथ मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, वैसलीन रेंज को इस्तेमाल करते हुए खुद में बदलाव महसूस कर रहे हैं और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ को सही मायने में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो आप फटाफट से हैंड रेज करके आगे आ जाएं और मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस यहाँ पर लेना चाहूँ और उनको क्या रिजल्ट मिले हैं और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितने दिनों से इस कम्युनिटी का पार्ट है और कहाँ से हैं। ये 3 से 4 जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसी के साथ आपको अपने रिजल्ट्स को बताना है। तो रिजल्ट्स के लिए मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट, सुकुमारी जी। सुकुमारी जी कहाँ चले गए? जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप दूसरी स्लाइड पर आ गए थे। यस, प्लीज अनम्यूट करें मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे मौका दिया। मैं सुकुमारी गौतम अलीगढ़ यूपी से हूँ और पहले मैं प्रीवियस कंपनी में थी तो मैंने वहाँ से अपना रिजल्ट बेटर किया था, लेकिन जो जिद्दी फैट था वो मैंने यहाँ से 4 किलो रिड्यूस किया है और मैं एनर्जेटिक हूँ। वहाँ पहले मैंने अपनी जो शॉर्ट की थी परेशानियाँ, बीपी, गैस, पैरालाइज, थायराइड, हार्ट अटैक, जॉइंट पेन, माइग्रेन, आज मैंने यहाँ आके 25 किलो 27 ग्राम वजन फैट लूज किया है और मैं फिट और फाइन हूँ। 61 साल की एज में मैं अपने को 35 साल जैसा महसूस करती हूँ और ये अच्छा खाना है, इसलिए मेरा पूरा परिवार लेता है। मेरे एक बेटे ने 10 किलो वजन बढ़ाया है और एक बेटे ने 7 किलो वजन कम किया है। मेरे हस्बैंड ने 6 किलो वजन बढ़ाया है। मेरी बहुरानी को हार्मोन्स, पीसीओडी ये परेशानियां रहती थी, मैंने न्यूट्रिशन दिया शतावरी और क्रैनबेरी, तो उनका बैलेंस हुआ है। और मेरी एक नातनी है तो वो भी इस अच्छे न्यूट्रिशन को लेती। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक्स आप सभी को कि आप इस मिशन का हिस्सा। थैंक यू सो मच। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम सुकुमारी मैम के लिए। और एक चीज यहाँ से आप सीख सकते हैं कि एक लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और धीरे धीरे करके पूरी फैमिली की कायाकल्प हो गई। आज फैमिली के हर सदस्य एक स्वस्थ जीवन शैली को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव कब हुआ? जब आपने सही नॉलेज के साथ चीजों को करना स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। चलते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में आगे की ओर और एक रिजल्ट लेते हैं हम कृष्ण गोपाल जी का। यस प्लीज अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे देवी जी। राधे राधे जी।
मेरे को इसमें आए हुए 10 महीने हो गए और आपने मुझे यहाँ आज अनम्यूट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वेस्टीज का न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, उससे मैं स्वस्थ और सुंदर हूँ और मैंने इसका 10 किलो वजन कम कर लिया और बढ़िया से इस समय मैं 68 वर्ष की उम्र में हूँ, खूब वर्कआउट करता हूँ, चलता फिरता हूँ खूब आराम से और स्वस्थ और सुंदर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गंज बासुदा में इवेंट है, यहाँ सर भी आए हुए हैं, विनोद सर भी आए हुए हैं, हमारे मेंटोर भगवती श्री शर्मा भी आए हुए हैं और हमारे यहाँ इवेंट होने वाला है, इसकी आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे निवेदन है, आप सब भी हृदय से तो पधारें, अगर शरीर से ना पाए तो हृदय से तो यहाँ आए गंज बासुदा शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, और ये मैसेज सभी तक पहुंच गया होगा। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम सर के लिए। 61-62 साल की उम्र में आज एक एक्टिव हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये कह पाना कि मैं खुद को सुंदर और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें जब तक खुद को ना फील हो तब तक हम दूसरों को वो चीजें दे ही नहीं सकते। और नेक्स्ट इसी क्रम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारे मनोज सर। यस, हैंड रेस के साथ हैंड वेव भी कर रहे हैं। प्लीज अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मैम आप आज इतना अच्छा सेशन दिया है आपने, जो बातें मेरे मन को चुभ रही थी, हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करना चाहिए ना, वो बिल्कुल ऐसे गदगद हो गया कि मैंने अपना बंद नहीं किया कैमरा, ड्राइव के साथ में गाड़ी खड़ी कर दिया है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत कम शब्दों में बोलूँगा। तो मैम रिजल्ट के बारे में बोलूँ तो मैम मैंने 7 महीने में 19 किलो 700 ग्राम वजन मेरा कम हो गया है 7 महीने में। 14 जनवरी से लेकर 14 अगस्त तक मेरी 7 महीने की जर्नी है और 3 इंच फैट घटाया है मैंने। इतना एनर्जी फीड कर रहा हूँ, मैं कभी सोचता नहीं था कि मेरा वजन कम हो जाएगा। अमेजिंग। हाँ सर, मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और कुल मिला के ये है कि मैं जितना तारीफ करूँ अपने मुंह से उतना मुझे कम लगता है। और मैं जैसे आप जितने भी कोच मैम आते हैं, सर आते हैं, तो एक से एक बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। रात की मीटिंग में आपका था तो मैं सुन रहा था रात आपको, तो मैं पहली बार मैंने देखा सुना नाम, तो मैंने बोला प्रतिमा आ रहे हैं, चलो कब मुलाकात होगी। आज सुबह से सेशन आ गया तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर पे भी मतलब अपने माता जी को दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी दे रहा हूँ ये सारे प्रोडक्ट, और लोगों को भी हेल्प करना शुरू कर दिया है। 7 महीने बाद शुरू हो गया है, मतलब आगे जर्नी। तो मैं बहुत अच्छा लगता है। और जो भी आज आपने बात कही है ना बच्चों के बारे में, लोग ऐसे करके घर में 4 आदमी या 4 मोबाइल रखते हैं, ये बिल्कुल 100% सच है। आदमी अपने दिल पे हाथ रख के देखे ना, उसके घर में से सारे काम होते हैं। जो आपने बोला है ना, यही होता है, बिल्कुल राइट सच। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मेरा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम मनोज सर के लिए और इनके डेडिकेशन के लिए। ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी को साइड में खड़ा करके रिजल्ट को शेयर किया, है ना। हम तो कंफर्टेबल होकर के बैठे हैं तो कर सकते हैं, है ना। एक बार शानदार सी क्लैपिंग करेंगे मनोज सर के लिए वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने एक्सपीरियंस रखा। और नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मानवीर जी हैं और इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। कहाँ से हैं और क्या नाम है और कितने दिनों से इस कम्युनिटी का पार्ट है और क्या रिजल्ट है। यस, प्लीज अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मेरा सर। नाम मनवीर सिंह राजपूत है, मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ, यूपी औरैया से। जी। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 10 महीने हो गए और मेरा रिजल्ट है, मैंने अपना वेट 13 केजी वेट लॉस किया है, 3 इंच फैट लॉस किया है और बाकी सब नॉर्मल हो गया। जो हेल्थ इशू, जितने भी हेल्थ इशू थे सारे खत्म हो गए। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ अपने आप को। और जो भी दिक्कतें थी, फैटी लीवर हो रखा था मेरा और थोड़ी गैस बनती थी, तो अब वो चीज नहीं है। और था, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लैब टेक्नीशियन, ब्लड टेस्ट का काम करता हूँ। 7 से 8 साल हो गई हैं। तो मतलब दिन भर दौड़ता था, दिन भर भागने का काम रहता है, तो बहुत थक जाता था। अब जब से ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, अब बिल्कुल भी थकावट नहीं रहती, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, शानदार सी क्लैपिंग आपके थैंक यू लिए। मैम, थैंक यू। और आपने एक्सपीरियंस को रखा और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से भी आप एक चीज सीख सकते हैं कि सर ने बोला कि वो मेडिकल फील्ड में है ना। बहुत सारे बीमार लोगों को बताते थे कि आप बीमार क्यों है, लेकिन खुद का पता नहीं था। लेकिन
लेकिन इस कम्युनिटी का साथ मिला और खुद को स्वस्थ कर लिया। और धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके और भी बड़े रिजल्ट आप सुनेंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एक्सपीरियंस। यस देवी जी, और मैम हैंड वेव भी कर रही है, हैंड रेस भी है, तो लेते हैं मैम का एक्सपीरियंस। यस, थोड़ा सा मोबाइल को ऊपर कर ले। अच्छा, चेहरा आपका कट रहा है मैम, हल्का सा। मॉर्निंग मैम। यस, परफेक्ट परफेक्ट। यस, गुड गुड मॉर्निंग। सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। और मेरा नाम रामा देवी है और मैं अलीगढ़ शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरे को 85 kg वजन था मैडम, और मैं चल फिर नहीं पाती थी। ऑर्थोआर्थराइटिस था, फैटी लीवर था, और बल्ब मेरा मोटा हो रहा था हार्ट का। मैं मोहम्मद कासिम सर ने मेरे को जोड़ा इसमें और बोले कि आप इसको लो, जिससे कि आप हेल्थी रहोगे। मैंने इसको खाना शुरू किया और सारी चीजें, बीमारियों को खत्म किया। कितना वेट लॉस किया मैम? मैंने 27 kg वजन कम किया है अपना। 85 से मैं अभी 57। वाह, एज क्या है आपकी? मेरी 65 है, वो 55 एज है। शानदार सी क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए। और इस एज में अगर मैम ये रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? हम सबके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन अगर मैम ने ये रिजल्ट क्रिएट कर दिया है तो हम सबको भी लग जाना चाहिए। यस, आगे कंटिन्यू करें मैम। और ये लेके किया है। शानदार शानदार, बस जबरदस्त है। अपनी कोच के गाइडलाइन में इसी तरीके से बने रहिए और निश्चित रूप से डे बाय डे हम खुद को और सुंदर और स्वस्थ कर, है ना? जैसे हमारे सुनील सर बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन को लेना है, लेते चले जाना है, खुद को सुंदर बनाना है, बनाते चले जाना है ना? तो ये फॉर्मूला किसी को नहीं भूलना है। और नेक्स्ट इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण प्रजापति जी। देखिए, इन लोगों का नाम क्यों ले पा रही हो ना, हैंडरेस के साथ कुछ अलग से ही एक्टिविटी है कि बस मुझे तो रिजल्ट शेयर करना है। यस, प्लीज अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। और आपका सेशन सुन के मैम बहुत ही अच्छा लगा। शाम को भी आपको जब देखे थे मास्टर ऑफ सरनी में, तभी से हमने तो डिसीजन कर लिया था कि सुबह का ज़रूर सेशन सुनेंगे मैम का। और सभी अपनी हेल्थ के लिए आते हैं। और मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है और मैं प्रतापगढ़ थाना गाजी तहसील जिला अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आज इसी तरह आप ही लोगों की तरह मैं भी मेरी बच्ची की हाइट ग्रोथ के लिए आया था। और सबसे अच्छा रिजल्ट मेरी बच्ची का लिया हाइट ग्रोथ का। उसके बाद में मैंने मेरा 10 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस के साथ साथ जो मेरा सिर में हमेशा दर्द रहता था उसका रिजल्ट लिया। उसके बाद में मैंने मेरे बड़े बच्चे का 9 kg वेट गेन किया। उसके बाद में मेरी वाइफ का, और लास्ट रिजल्ट में मेरी मदर का था जो बीपी लो रहता था। उनके साथ साथ लेते इस न्यूट्रिशन को लेते हुए मैंने बहुत अच्छा लगा जब ये देखा अब इससे अच्छा क्या मिलेगा। और जो लोग अस्पताल में जा रहे हैं उससे अच्छा अपने घर पे क्यों ना ठीक करें। इस हिसाब से मैंने आगे क्रम जारी रखते हुए अपना साल भर में यानी पूरा कंप्लीट जब जर्नी हुआ तो देखा, लोगों की हेल्प के बारे में बताया तो लोगों की हेल्प करना भी सीखा। और आज सबसे बड़ी खुशी होती है और मार्गदर्शन संतोष हंसराज जी को भी देता हूं कि इनका भी योगदान रहा। जब भी ये दिल्ली से आते थे, वैसे मैं आज ऑफिस भी संचालित कर रखा है 1.5 साल से सापरा में, जब भी आते थे मुझे प्रेरित करते थे, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैंने एक भी मिनट नहीं छोड़ा। और आज सबसे बड़ी खुशी तब मिलती जब किसी की मदद करते हैं, वो कहते हैं इनका भला हो, मैं तो इनकी ज़िंदगी इनकी वजह से सुधर गई। तो मैं तो कहता हूँ देखो, कोच को नहीं मानता है, जब अपनी हेल्थ ठीक होती है और न्यूट्रिशन पे खुद पे विश्वास होता है ना, तो अपन को लोगों की मदद भी करनी चाहिए। और एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या पता अगर किसी स्थिति में हो, किसी दिशा में चल जाए। तो मैं तो सभी से थैंक्स करना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छा। और आज अमेजिंग रिजल्ट लेके आज पैसा भी कमा रहा हूँ। देखो, हर आदमी की यही च्वाइस रहती है, पहली हेल्थ और बाद में पैसा। तो देखो इसमें दोनों ही चीज़ है। तो मैं तो सभी से निवेदन है, अपना अच्छी चीज़ है, अच्छा न्यूट्रिशन है। और सबसे बड़ी बात, लोग वेट लॉस वेट गेन पे काम करते हैं, मैं पूरी बीमारियों पे काम करता हूँ और पूरी बीमारियों का न्यूट्रिशन अच्छे रिजल्ट है। तो थैंक्स यू मैम, बहुत ही अच्छा रहा आपका सेशन सुन के। मच सर, और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम लक्ष्मण जी के लिए। और बहुत ही अमेजिंग शानदार सा रिजल्ट सर ने क्रिएट किया है।
अपनी फैमिली को भी स्वस्थ कर पा रहे हैं और पूरी तरीके से बीमारियों को ठीक करने का दावा भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सारी चीजें हो पा रही हैं, है ना? तो ये सब कुछ अगर हो पा रहा है तो क्या बात है, क्यों रुके हैं? करना ही तो है, एक्शन मोड में आ जाइए, है ना? तो शानदार सा एक रिजल्ट और लेंगे। मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक रिजल्ट लूंगी और सर को बिना बताए लूंगी और आप सभी उनके एक्साइटमेंट को सुनिए। यस, प्लीज अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग मैडम। शानदार आज सर, एक क्लैपिंग कीजिए पहले सर के लिए। पूरे सेशन में सर ने जबरदस्त एक्साइटमेंट को बना करके रखा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। सबसे पहले इस कमेटी के जितने प्रतिभागी इस जूम पर है सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम टुकेंद्र प्रसाद यादव, मैं बिहार के मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं पेशा से एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और मेरी आयु 80 प्लस है और मैं भी इस कम्युनिटी में आने का मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य। सब कुछ तो मिलता था लेकिन स्वास्थ्य के चलते मैं काफी चिंतित था। मुझे गैस, बीपी, लीवर और माइग्रेन की समस्या थी। पत्नी को न जाने ऐसी कोई बीमारी जो कि नहीं थी। माइग्रेन, लीवर, फैटी, बीपी, शुगर, उसके बाद हार्ट तक की समस्या थी और ओवरवेट थी। हम अंडरवेट थे। मैंने अपना इस कम्युनिटी के 10 केजी वजन बढ़ाया और पत्नी का 10 किलो वजन घटाते हुए सारी समस्याओं से कर आज मेरा परिवार डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा है सब और सबों को मैं स्वस्थ बना रहा हूँ। अपना तो स्वस्थ हुआ हूँ और दूसरों को भी मैं कर रहा हूँ। सबसे खुशी की बात है इस उम्र में लोग बिछावन पर रहते हैं, मैं अभी दौड़ लगाता हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा टीम भी बन गया है और मैं यह सब सारा श्रेय सुनील भगवती सर को जाता है और इस कम्युनिटी को जहाँ के ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैंने पुरानी कंपनी में एक्टिव वर्ल्ड टीम था और वहाँ कुछ कर नहीं पाता था। यहाँ आकर के जो मैंने 6 साल तक कुछ नहीं कर सका, ये 4-5 महीने के अंदर अंदर मैंने हासिल कर लिया और मैं करता हूँ। तो लोग तो विश्वास नहीं करता है कि उस उम्र में कुछ, लेकिन उम्र कोई मायने नहीं लगता है। आप में जज्बा होना चाहिए। यदि आप ठान लिया तो आपने कर लिया और मैंने ठान लिया है कि मैं भी कुछ करके समाज को दिखाऊंगा और मैं एक प्रेरणा का स्रोत बनूंगा। और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से जब मुलाकात होती है, आप लोगों से जब बात होती है, आप लोगों को जब देखते हैं। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे, और खास करके आज जो आपने नॉलेज दिया सही माने में हृदय को छूने वाला था और किसी पॉइंट को आपने नहीं छोड़ा, चाहे खाना पकाने से लेकर के खाने तक, लाइफ स्टाइल तक। और अभी लोगों को, बच्चों, सारे परिवार के लोग जान ले कि मेरा बच्चा क्या करने का, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उनको गाइड कर सकेगा। ये ऐसा क्यों? कोई अभी 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा समय नहीं देता है अपने परिवार से। पहले क्या होता था कि घर के सारे परिवार लोग करके चौपाल होता था, लेकिन अभी के समय में वो चौपाल खत्म हो गया परिवार से, जिसके चलते सारे लोग बीमारी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी देन आप लोगों की है, इस कम्युनिटी का है कि आज हमने इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं और इसके लिए तहे दिल से अपने मेंटोर और आप लोग जैसे एक्सपर्ट से प्रेरणा लेकर के मैं कुछ कर रहा हूँ। इसके लिए तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद, शुक्रिया। सर के लिए एक बार शानदार सी क्लैपिंग करें, है ना? और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट सर ने क्रिएट किया है और जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 80 साल की उम्र में इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस एज में लोग बिछौने पर होते हैं और ये दौड़ लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव कैसे हुआ? जब इन्होंने एक अच्छे कोच की डायरेक्शन में रह करके वो सारी चीजें, है ना, तभी ये बदलाव भी संभव हुआ। तो एक शानदार सी क्लैपिंग अपनी तरफ से म्यूट कर ले सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे पास कुल 5 मिनट और हैं, तो कुछ एक्साइटेड लोगों के रिजल्ट हम और लेने वाले हैं।
2 से 3 रिजल्ट ही नीलम शर्मा मैम एकदम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, हमारे हसन सर भी है, सभी लोग एक्साइटेड है। तो 2 से 3 रिजल्ट लूंगी, पहले हसन सर का लेते हैं, फिर नीलम मैम आपके पास आते हैं। और मुझे लगता है तब तक ही नहीं, क्योंकि 5 मिनट ही है। यस प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम एहसान अहमद, मैं गजरोला से हूँ और इस कम्युनिटी में आए हुए अभी मुझे 6 महीने हुए हैं। पिछली कम्युनिटी में मैं रहता था 4 साल और वहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ सेहत खराब थी, बिगड़ी सेहत को लेकर आया था और मैंने अपना यहाँ से ना 17 किलो वजन कम किया है, यानी 17 किलो बीमारी कम की है। रेगुलर हाई स्कूल छोड़ने के बाद में दवाइयों पर हो गया था और अगर लगाया जाए तो मैंने 32 साल दवाइयाँ खाई हैं और तीसरी बार हार्ट अटैक आया था। जब मुझे मेरे कोच मिले, वहाँ से परिचय हुआ, मैंने न्यूट्रिशन को समझा और अपनी लाइफ स्टाइल को समझा, 80-20 के रोल को समझा और फॉलो किया और आज हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम मस्ती के साथ जीते हैं। और खुशी इस बात की है कि मैं अपने थ्रू लगभग 100+ लोगों को ठीक करा पाया हूँ। वाओ जी मैम, और आप जैसे लोगों से ना इम्प्रेशन मिलता है। यस सर, और थैंक यू साथ मैं सो मच। सुनील भगवती शर्मा जी से मिला, मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी तो उन्होंने बताया कि अब ऐसा नहीं होगा, जैसा आप चाह रहे हो वही होगा। तो एक बार क्लैपिंग जाऊंगा भगवती शर्मा जी के लिए। यस सर, हम सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और एक लास्ट रिजल्ट लेते, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और एक लास्ट रिजल्ट लेते हैं नीलम मैम का, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है और हमारा नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन उसके बारे में भी होना है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से अनम्यूट करते हैं नीलम शर्मा जी को और प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल निकल गया, आज जी। मीटिंग हो रही है, उसमें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं इस कम्युनिटी में 8 महीने से आई हूँ। मेरे काफी हेल्थ इशू थे, मेरे घुटनों में दर्द रहता था, प्लस पीछे कमर में दर्द रहता था, थायराइड था मेरे और चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती थी। मैं क्लैपिंग करना चाहती हूँ पूरी सरकार प्लस लता मैम का, जो मैं उन लोगों से जुड़ी और ज्यादा मेंटोर सुनील भगवती शर्मा का, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी आई, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। मैंने सारे न्यूट्रिशन, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सारे न्यूट्रिशन इस्तेमाल करती हूँ और आज मैं हेल्थी लाइफ जी रही हूँ। आज मैं जीने में 2-2, 3-3 चक्कर लगा ली, जहां मैं 6-6 महीने नहीं चढ़ती थी। प्लस मैं अपना CMD भी नहीं छोड़ती हूँ और मैं 3 से 4 अपनी एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ। मैडम मेरी 55 साल की उम्र है और मैं भाग दौड़ ऐसे करती हूँ जैसे 27-28 साल की लेडीज करती है। सारा वर्कलोड मेरे ही ऊपर है, मेरा मकान बन रहा है, उसकी भी भाग दौड़ करती हूँ। प्लस मैं इस कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। मैं ये कहूंगी जो इससे जुड़ा है कुछ ना कुछ पाके ही मिला है उस सज्जन को, जो भी है। और मैं देखो आजकल इंग्लिश दवाई लिए हैं, वो कुछ ही देर के लिए दवाई मतलब दवा देती है, उसको रोको खत्म नहीं करती है। ये मेरा न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन से आप रोग पे काम करोगे, प्लस हमारा जड़ से रोग खत्म होगा अगर हम इससे इस्तेमाल करें। और प्लस मैडम आपकी मैंने ये सारी बातें सुनी, आपने मीटिंग वाकई में माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम, आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया। और सभी लोगों से, मैं जो है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जट्टाई से बिलोंग करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहूंगी क्योंकि समय का बहुत प्रभाव है, नहीं कहने को तो सारी उम्र निकल जाएगी। थैंक यू। और वाकई में समय इजाजत नहीं दे रहा है, 6:29 हो गए हैं और 30 से हमारा एक नेक्स्ट सेशन है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी के मेंटर सुनील जबरदस्त क्लैपिंग करें, जिनकी वजह से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप लोगों तक अपनी कुछ बातों को शेयर कर पाई। और साथ ही साथ बहुत बहुत थैंक यू मेरे कोच का। कोच की जर्नी बहुत ही अमेजिंग है और वो इस समय UCD लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है कि जब आपके कोच बहुत एक्टिव होते हैं ना, तो अपने आप आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है।
तो बहुत बहुत थैंक यू पूरी लीडरशिप का जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पर क्लोज। मिलते हैं कल सुबह एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्टिव हेल्दी लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बने और ढेर सारी दुआ को इकट्ठा करें। थैंक यू सो मच।